Bismillahirrahmanirrahim. 4th class. How are you? I am fine. Alhamdulillah. आज मैं आपको यूनिट 1 शुरू करवा रही हूँ जिसकी एक्सरसाइज 1 है। इसमें हमने जो आप पहले छोटी क्लासेस में ये चीज़ें करके आए हैं, थोड़ा सा हम इनको रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ें फ्रेश हो जाएं। सबसे पहले है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। ठीक है, एक्सरसाइज 1 में एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने चीज़ों को, नंबर्स को लिखना है। तो जैसे कि इसका ए पार्ट है, फर्स्ट ही ले लें, 75 4 3 2। तो इसको कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, ये देखें, फर्स्ट वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू 7 है, इसको लिखें और इसकी जो बाकी प्लेसेस हैं गिन लें, 1 2 3 4। तो 4 ज़ीरोज़ यहाँ पर पुट कर दें, प्लस फिर नेक्स्ट वैल्यू लिख दें और बाकी प्लेसेस जो हैं उसकी जगह पे ज़ीरो पुट कर दें, यानी एक एक ज़ीरो कम होता जाएगा। फिर 4 और उसके बाद नेक्स्ट एक ज़ीरो और कम हो गया, यहाँ 3 थे अब 2 हो गए, फिर प्लस 3 एक ज़ीरो हो गया, फिर प्लस 2। दिस इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंड का मतलब है फैला देना, चीज़ों को बखेर देना। ठीक है, तो इन सब को अगर हम प्लस करें तो फिर से ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है ना, बहुत इजी है, आपने छोटी क्लासेस में इसको किया हुआ है। ठीक है, ये छोटी क्लासेस में आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म की हुई है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें चीज़ों को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, यानी इस तरह आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई होती है और आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होता है। जैसे मतलब ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इसकी मैं कोई भी ले लूँ, अगर बी पार्ट चलें, ये बी पार्ट लेते हैं, तो अब देखें ये है 30, फिर ये 30, फिर प्लस 9, फिर ये, फिर 200 और प्लस 30 प्लस 5। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से शुरू करना है। जब हम एक्सपेंड कर रहे थे तो हमने यहाँ से वैल्यू लिखना शुरू की थी और बाकी प्लेसेस पे ज़ीरो डाले थे। लेकिन अगर एक्सपेंडेड को कलेक्ट करना हो, शॉर्ट में लिखना हो, तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखें, फर्स्ट प्लेस हमने लिख ली। ठीक, अब यहाँ से फर्स्ट प्लेस को छोड़ के आगे जो भी नंबर है वो लिखेंगे। ठीक, फिर 2 प्लेसेस हो गई तो यहाँ से 2 ज़ीरोज़ होंगे, वो छोड़ दें, अगला नंबर लिख लें। फिर 3 प्लेसेस हो गई, यहाँ पे 3 प्लेसेस के ज़ीरोज़ छोड़ दें, अगला नंबर लिख लें। ठीक, ये 4 प्लेसेस हो गई, फिर 4 प्लेसेस में से 4 ज़ीरोज़ छोड़ दें। ठीक है, ये 4 ज़ीरोज़ छोड़ने हैं आपने और आगे नंबर लिख लेना है, ये वाला 3। नाउ दिस इज़ द कलेक्टिव फॉर्म ऑफ दिस एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, यानी नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, ऐड करके मतलब। ठीक है, बहुत आसान है, आपको आता है। मैं सिर्फ आपको फ्रेश करने के लिए, आपके माइंड में ये चीज़ें क्लियर हो जाएं कि इसको करने का क्या तरीका है, क्या रूल है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। असल में ये क्वेश्चन नंबर 3 है जहाँ पर बच्चे परेशान होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि ये कैसे लिखें। यहाँ उसने कहा है राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू, कि प्लेस क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो प्लेस और प्लेस वैल्यू ये दो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें आपने परेशान नहीं होना है कि ये क्या भला है, इसको कैसे हम लिखें। ठीक, तो ये देखें, जब हमारे पास कोई नंबर होता है, मतलब अगर मैं ये सी पार्ट ले लेती हूँ, सी पार्ट में यहाँ पर ये नंबर है 9 4 6 1 5। उसने ये 4 को कहा है कि जी 4 की प्लेस भी बताएं और प्लेस वैल्यू भी बताएं। तो जब हम नंबर्स को काउंट करते हैं, मतलब ऐसे यूनिट, 10 100 1000, अब देखें ये जो 4 है इसकी प्लेस क्या है, 1000 है, यानी ये किस जगह पर रखा हुआ है, इसकी क्या पोजीशन है, ये किस जगह पर पड़ा हुआ है, तो वो उसकी प्लेस होगी। ठीक है, तो ये इसकी प्लेस क्या है, 1000, ये 1000। ठीक है, ये इसकी प्लेस हो गई। ठीक है,
और प्लेस वैल्यू क्या है कि जो ये वैल्यू है असल में इसको इसकी प्लेस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसकी प्लेस जो है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है 4000, ठीक है। समझ आ गई ना कि जो यहाँ पर जगह बनती है उसकी वो देख लें, वंस, टेंस, 100, 1000, तो 1000 है इसकी प्लेस, ठीक। और प्लेस वैल्यू क्या है कि इसी नंबर को जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको उसकी प्लेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो प्लेस वैल्यू आ जाएगी, राइट। आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड दिस। और इसको फिर से मैं एक और इसकी क्वेश्चन से आपको और क्लियर करती हूँ। जैसे ये है जी पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 3 का जी पार्ट, जैसे 3, 4, 5, 6। अब उसने ये 5 को कहा है कि जी इसकी प्लेस और प्लेस वैल्यू बताइए, तो प्लेस क्या है इसकी, यूनिट, 10, 100, ठीक है। ये 100 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वर्डिंग में भी लिख सकते हैं ऐसे, HUNDRED 100 ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक। और प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू को जो ये नंबर है 5 उसको उसकी प्लेस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 500, राइट। चलें जी, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना एक टेक्निक चाहिए कि आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि ये है राइट इन वर्ड्स, वर्ड्स मतलब लफ्ज़ों में, स्पेलिंग में, ठीक है। स्पेलिंग में जैसे गिनती होती है ONE1, ठीक है, TWO2, तो हमने इस तरह से इसको वर्ड्स में लिखना है। तो ये फिगर मतलब सपोज फर्स्ट वाला दे रही हूँ मैं 74, 3, 2, 5। तो इस क्वेश्चन को करने की टेक्निक ये है कि पहले आप इसके ब्लॉक बना के ना इन सब की प्लेस मेंशन करें, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ कहा कि यूनिट 10 1, तो पहले हम देख लेते हैं कितने हैं ये डिजिट्स, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये डिजिट्स हैं और ये पूरा नंबर है। मैंने आपको डिजिट्स के बारे में एक वीडियो बहुत अच्छी सी बना के भेजी है, आप उसको ज़रूर देखें कि डिजिट्स क्या होते हैं, नंबर क्या होता है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ये सब चीज़ें। तो अब ये देखें 5 इसकी जो है ना प्लेसेस हैं, तो हम 5 यहाँ पर जो है खाने बनाएंगे, यूनिट, 10, 100, 1000, ये 1000, फिर 10,000, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 प्लेसेस हमने यहाँ पर ये बना लिए। अब हम यहाँ से नंबर लिखना शुरू करते हैं। ये देखें 5, ये सॉरी ये 2, फिर ये 3, ये 4 और ये 7। अब सब की प्लेसेस ऊपर लिखी हुई हैं। अब आपको पढ़ने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, ठीक है। आपने पढ़ना क्या है कि 1000 के ये देखें 2 खाने बनते हैं, ठीक है, इन दोनों को मिला के पढ़ना है। 1000 कितने हैं, 74, ठीक। 100 कितने हैं, 3, और इन दोनों को मिला के पढ़ना है 25, ठीक। अब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे इन वर्ड्स, ठीक, ये हेडिंग देंगे आप बाकायदा इन वर्ड्स। तो इन वर्ड्स लिखने के लिए यहाँ पर लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए ये वाली चीज़। इन वर्ड्स जी क्या है, 74,000, 74,000, फिर 300, and 25, and 25, ठीक है। जो लास्ट फिगर होती है उससे पहले एंड ज़रूर लगाना आपने, ठीक है। तो देख लें क्या बना,
1325। ठीक है, इसको आपने इसको मार्कर ये ज़रा लाइट हो गया है जी, हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जो ये क्या वैल्यू थी 74,325। ठीक है, इस तरह जब आप इसकी प्लेसेस मेंशन कर लेते हैं ना ये ब्लॉक बना के, तो फिर उसको वर्ड्स में लिखना आसान हो जाता है। बच्चे कहते हैं हमें पता है टीचर, हमें पता चल जाता है, इसलिए हम ये खाने नहीं बनाते, हम वैसे ही लिख लेंगे, और वहीं फिर कोई ना कोई गलती उनसे हो जाती है। तो ये मिस्टेक जो है करने से बेहतर है कि आप इसको ये ब्लॉक बना के इसकी प्लेस पहले मेंशन कर लें। ठीक है, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, मार्क्स भी आपके नहीं कटते, टीचर को भी पता चल जाता है कि इसे ये चीज़ पता है। एक और कर लेते हैं इसका इन्वर्स का क्वेश्चन। सपोज जी ये मैं के पार्ट कर रही हूँ, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का के पार्ट 45,129। अब देखिए ये फिगर है, हम इसकी पहले प्लेसेस बनाएंगे, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 तक। तो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000। ठीक है, तो ये देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमने 5 प्लेसेस मेंशन कर ली। अब हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे इसके, ये आ गया जी 5 और ये 4। अब देखें ये 1000 की जो है 2 ब्लॉक में नंबर आ रहे हैं, यानी 45 है 1129। अब आप यहाँ लिखेंगे इन वर्ड्स 44। ये जो 40 है बच्चे इसकी मिस्टेक करते हैं, 40 में FORTY आता है। ठीक है, जो 4 होता है ना ये वाला 4, ये होता है FOUR, और ये जो 45 में 4 आता है इसको हम पढ़ते हैं FORTY, 45। ठीक है, 45। ठीक, ये FORTY होता है, ये होता है FOUR। तो ये भी ख्याल रखें, अक्सर बच्चे ये मिस्टेक कर जाते हैं। तो 45,000 129। ठीक है, ये हमारा इनवर्ड्स हो गया। देखें 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, कितना आसान है ये नंबर आपको गेन करना। सिर्फ क्या थोड़ा सा आपने ये देखना है कि इनकी प्लेसेस आप यहाँ पर पहले अच्छे से लिख लें ताकि आपसे गलती ना हो जाए। 1000 के जितने खाने हैं उन सबको इकट्ठा पढ़ के फिर 1000 लगेगा। ठीक, फिर 100 और फिर ये एंड 29। ठीक, आज की वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट जो है इसमें जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इन वर्ड्स लिखा हुआ है। आपको सिर्फ क्या करना है, इसकी ये वाली न्यूमरल फॉर्म जो है ना फॉर्म लिखनी है, यानी इसमें भी आपको जो है वो ब्लॉक बनाना जो है ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भी बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। जैसे कि इसका ए पार्ट है TWENTY 25,600। अब देखें इसमें 1000 के क्या है 25, यानी ये 25 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है 1000 के 2 खाने बनेंगे। तो ब्लॉक बनाएं पहले, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, क्योंकि 1000 के 2 खाने चाहिए, हमें 2 प्लेसेस चाहिए 1000 की। ठीक है, चलें लिखें। अब ये 1000 है तो 25, 1000 के नीचे 25, फिर 600, 100 के नीचे 6। अब ये 2 प्लेसेस बच गई हैं तो इसकी जगह पे हम 0 लगा देंगे। देखें अब यहाँ तो कहीं मेंशन नहीं है कि 0 भी है कहीं पर।
ठीक है ना। ज़ीरो यहाँ भी कहीं बीच में आ सकता था, ये प्लेस भी खाली हो सकती थी। तो प्लेसेस कहाँ खाली हैं वहाँ पर हमें ज़ीरो लगाने होते हैं और फिर हम उसको नंबरल में लिखते हैं, इन नंबरल। अब ये इन नंबरल वैल्यू क्या बनेगी, इसी वैल्यू को सिर्फ आपने उठा के अब यहाँ पर रख देना है। पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा दें, ठीक है। दिस इज़ अ पाकिस्तानी सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट के बाद होता है कॉमा, लेकिन ये पाकिस्तानी सिस्टम है तो इसमें फर्स्ट 3 के बाद फिर उसके बाद 2 डिजिट के बाद होता है, ठीक है। तो अगर वर्डिंग में लिखना हो तो भी आप ये प्लेसेस पहले लिखें, और अगर नंबर्स में लिखना हो तब भी आप ये प्लेसेस पहले लिखें, तो इसमें गलती बिल्कुल भी नहीं होगी आपसे, ठीक है। तो एक और मैं इसका आपको करवा देती हूँ ताकि ये वीडियो आपकी कंप्लीट एक एक्सरसाइज की हो जाए और आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। जैसे मतलब ये देखें, इसका सी पार्ट है, FORTY 40, देखें 41, 41,000, 41,061। अब देखें, अब हमें नहीं पता कहाँ ज़ीरो लगाना है, कौन सी प्लेस खाली है। एक उसने 1000 की फिगर दी है और एक एंड वाली 61 दे दिया है। अब यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि 1000 तक जाना है हमने, और 41 यानी 41, ये देखें 2 डिजिट हैं 41 के, ठीक है ना। ये नंबर है ना 41, तो इसके 2 डिजिट हैं, तो हमने 1000 के फिर 2 खाने बनाने हैं। तो शुरू करें, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 2 खाने बन गए ना 1000 के, ये देखें 2 खाने हो गए, 2 प्लेसेस हो गए। अब हमने ये वैल्यू जहाँ जहाँ है वहाँ रख देंगे। पहले 1000 के ये नंबर लिखें 41, अब ये है क्या है आखिर में 61, जाहिर है कुछ भी नहीं लिखा, 100 भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, तो एंड में लिखेंगे फिर 61। अब ये प्लेस खाली है, यहाँ कुछ भी नहीं दिया उसने, तो हम यहाँ पर ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ मेंशन नहीं था ना कि कहाँ ज़ीरो लगाना है, तो हमें यहाँ ये ब्लॉक बनाने से, प्लेसेस बनाने से हमें पता चल गया कि किस जगह पर जो है हमें ज़ीरो पुट करना है। अब हम इसको लिख लेंगे, इन नंबरल। तो वैल्यू क्या आ गई, 41061। फर्स्ट 3 के बाद कॉमा लगा दें और बाकी फिगर वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। दिस इज़ द आंसर ऑफ योर नंबरल वैल्यू, ठीक है। आई होप you are clearly understand that everything place value in words, how you can write the numbers, in numerals how you can wording number, ठीक है। और आपकी ये एक्सरसाइज 1 आज कंप्लीट हो गई है। तो इसको अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है, इसको बार बार देखना है, जो चीज़ आपको क्लियर ना आए उसको बार बार देखें, ठीक है। और जहाँ से समझना है उसे वहीं रोक के दोबारा से देखा करें, बार बार उसकी प्रैक्टिस किया करें। तो हर टाइप के मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपने जो बाकी क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उनको आपने खुद करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अपने किसी बड़े को, अपनी टीचर को उसका टेस्ट देना है ताकि आपको पता चले कि आपको कितना समझ आ गया, ठीक है। चलें जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।